इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह आप किसी का भी कोगुलेशन टेस्ट देखने के बाद उसकी डिज़ीज़ डायग्नोस कर सकते हैं इजीली, और इसमें सभी टेस्ट का कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पर जितने भी टेस्ट डिस्कस करने हैं उनके डिज़ीज़, उनके डायग्नोसिस और उनके टेस्ट जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं। यहाँ पे आपको चेकआउट करने हैं, जो कि स्क्रीनशॉट चल रहा है। लेक्चर के साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूँगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वाइट बोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ पे हम सभी टेस्ट लिख लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे जो पहला टेस्ट है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि टीटी, और सेकंड टेस्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसको हम समटाइम्स एपीटीटी भी लिखते हैं। एंड थर्ड इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड फोर्थ टेस्ट जो हम लेने वाले हैं वो है प्लेटलेट्स काउंट। एंड फिफ्थ टेस्ट है हमारे पास ब्लीडिंग टाइम। इन 5 टेस्ट को हम आपस में कंपेयर करेंगे और पेशेंट की कंडीशंस को देखते हुए रिपोर्ट इंटरप्रेट करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि ये कंडीशन 1 है और इसमें जो पीटी टेस्ट है वो हाई है और बाकी जो सारे टेस्ट हैं वो नॉर्मल है, जैसे कि टीटी नॉर्मल है, एपीटीटी नॉर्मल, प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल एंड ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट की रिपोर्ट इंटरप्रेट होगी वो इस तरह होगी कि मसला जो है, प्रॉब्लम जो आ रही है पेशेंट में, वो लिवर में प्रॉब्लम है। लिवर में प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वहाँ पे फैक्टर्स में जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और स्पेसिफिकली इस कंडीशन में फैक्टर 7 में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम हाई होता है और बाकी सब नॉर्मल होते हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली वीडियो में आप चेकआउट कर लें। और जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस कंडीशन में वो वारफेरिन दिया जाता है ज़्यादातर, विच इज़ एन एंटी कोगुलेंट ड्रग। इसके जो है वो केमिकल नेम वारफेरिन है, बाकी ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड कंडीशन की तरफ। कंडीशन नंबर 2 जो है पेशेंट्स की, उसमें जो टेस्ट है एपीटीटी टेस्ट वो होगा हाई, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से उसकी वैल्यू इंक्रीज आएगी, और बाकी जितने भी टेस्ट हैं यानी कि टीटी टेस्ट, पीटी टेस्ट, प्लेटलेट्स काउंट्स एंड ब्लीडिंग टेस्ट वो आएंगे नॉर्मल। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रॉब्लम देखनी है वो देखनी है इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर 8 और फैक्टर 11 है वहीं पे आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और डिजीज़ जो डायग्नोस होती है वो होती है ल्यूपस। ल्यूपस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट जो है, पेशेंट की जो सेल हैं वो अपने ही पेशेंट के सेल को किल कर रहे होते हैं, यानी कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है। सेल जो है वो अपने ही बॉडी के सेल के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देते हैं इस कंडीशन में, और टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स डैमेज करते हैं। ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर 3। इसमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि एपीटीटी भी इंक्रीज़ होता है, और इसमें ब्लीडिंग टाइम यानी कि बीटी भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो 3 टेस्ट हैं यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लेटलेट्स काउंट, तीनों नॉर्मल आएंगे। इस इस कंडीशन में जो रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन होगी वो होगी वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़। ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, ये वाली वीडियो पे जाके चेकआउट कर लें। नेक्स्ट कंडीशन यानी कि कंडीशन नंबर 4 में जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज़ आता है, उसके साथ ही प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इंक्रीज़ आएगा। बाकी थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल होता है, प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल होते हैं और ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल आता है। तो ऐसे ही रिपोर्ट में जो है वो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो कॉमन पाथवे है और उसके जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे मसला है। फैक्टर्स की बात आ गई, इसका मतलब ये है कि लिवर में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो वारफेरिन दी जाता है,
which is an anticoagulant drug. तो नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन नंबर 5। इसमें जो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि एपीटीटी के साथ साथ टीजी थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम तीनों की जो वैल्यू है नॉर्मल रेंज है उससे इंक्रीज आती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट एंड ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल आएगा। इस तरह की अगर रिपोर्ट आपको देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फिब्रिनोजेन का प्रॉब्लम है। फिब्रिनोजेन बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है और एट द टाइम ऑफ वेस्कुलर इंजरी थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। इसका डिटेल प्रोसीजर जो है वो हम ये वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग चेकआउट कर लिएगा। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस इज हेपरिन। हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट ड्रग which is suggested by doctors in this condition. कंडीशन नंबर 6 में अज्यूम हम कर रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट की रिपोर्ट में ब्लीडिंग टाइम हाई आ रहा है और प्लेटलेट्स काउंट भी इंक्रीज आ रहा है। इसके अलावा पीटी, एपीटीटी एंड टीटी तीनों नॉर्मल आ रहे हैं। तो इस तरह की अगर रिपोर्ट है तो हम इसमें इंटरप्रेट करेंगे कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम थ्रोम्बोसाइथीमिया। ये मैंने इतना इजीली और इतना आराम से इसलिए कहा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। थ्रोम्बोसाइथीमिया जो है वो एक डिजीज़ है यानी कि कंडीशन है जिसमें बोन मैरो जो है वो एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स बना रहा होता है। प्लेटलेट्स काउंट जो है वो ज़्यादा इसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स की जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में ज़्यादा हो रही होती है। वो जो नेक्स्ट कंडीशन होती है वो होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम आते हैं और उसमें बोन मैरो प्लेटलेट्स कम बना रहा होता है। नाउ द कंडीशन नंबर 7 इज़ ब्लीडिंग टाइम रिपोर्ट में जो है वो हाई आएगा। इसके अलावा बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे यानी कि प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी और टीटी तीनों टेस्ट नॉर्मल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो प्लेटलेट के फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है या फिर एबनॉर्मली वो फंक्शन काम कर रहा है। अच्छा जी, तो अब तक तो हम कंपेयर कर रहे थे 5 टेस्ट को, लेकिन सम टाइम्स जो है वो डॉक्टर 3 टेस्ट करवाते हैं यानी कि टीटी, पीटी और एपीटीटी से ही डायग्नोस कर देते हैं या फिर जो बाकी टेस्ट हैं वो पहले ही करवा लिए होते हैं। तो उनको किस तरह से कंपेयर करना है वो देख लेते हैं। इसको हम कंडीशन नंबर 8 कह देते हैं। कंडीशन नंबर 8 में थ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होगा और प्रोथ्रोम्बिन टाइम हाई होगा और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये है कि फैक्टर नंबर 7 जो है वो वहाँ पे डिफेक्ट है। कंडीशन नंबर 9 में क्या होगा? कंडीशन नंबर 9 की रिपोर्ट में टीटी नॉर्मल, एपीटीटी जो है वो हाई होगा और पीटी भी नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो मसला है फैक्टर नंबर 8, 9, 11 और 12 में। लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 10 में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी और एपीटीटी दोनों ही ज़्यादा होंगे जबकि थ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये है कि फैक्टर नंबर 2, 5 या फिर 10 में प्रॉब्लम है। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। बहुत बड़ी वीडियो हो गई लेकिन आई होप कि आपको समझ आया होगा।